हज 2026 के हाजियों के लिए अभी तकरीबन 5 से 6 महीने बाकी हैं। यानी अभी हज पर जब वो जाएंगे और उनकी फ़्लाइट होगी तो उसके लिए भी बहुत लंबा वक्त है। तो अभी हाजियों को क्या करना है वो बताऊंगा, और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमारा पासपोर्ट है वो हमें कब जमा करना है। इसलिए कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा हो गई और फॉर्म भरे इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक पासपोर्ट हमारे पास है, अभी तक जमा नहीं हुआ। तो आखिर इसकी वजह क्या रही है और कब जमा होगा, और साथ ही में तीसरी इंस्टॉलमेंट हमें कब जमा करनी होगी और कितनी जमा करनी होगी। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब और कितनी क्लियर होगी। सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हज उम्र के ताल्लुक से नई नई वीडियो नई नई अपडेट वक्त पर मैं आपको देता रहूँगा, और साथ ही में मैं आपको मसले मसाइल भी समझाता रहूँगा। और इंशाअल्लाह आपका हज बहुत आसान होगा, इसलिए बाद में आपको दिक्कत और परेशानी ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट अभी तक हमारा जमा क्यों नहीं हुआ और कब जमा होगा। तो हर मरतबा जमा हो जाता है, लेकिन अभी माशाल्लाह यहाँ का कोटा भी फाइनल हो गया और इससे पहले जितना कोटा था उतना ही है। और हमारा जो पासपोर्ट हमें जमा करना होगा तो बस चंद दिनों के अंदर हमारे लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। हमें उस वक्त तो हमारा पासपोर्ट जमा करना होगा। लेकिन जमा करने के लिए आप एक बात को हमेशा के लिए याद रखें कि आप जब भी पासपोर्ट जमा करें तो पासपोर्ट जमा करने से पहले उसकी फ़ोटोकॉपी कम से कम 4 या 5 आप अपने पास ज़रूर रखें, ताकि बाद में काम आए, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत और परेशानी ना हो। और आपको कहाँ जमा करना होगा, तो आपको आपका जहाँ एम्बार्केशन पॉइंट है, जहाँ से आपकी उड़ान होने वाली वहाँ नहीं, बल्कि जो भी आपका कार्यालय है, जिस राज्य से आप रहते हैं और जहां आपका वहां पर हज हाउस है, वहां पर आपको जमा करना होगा और सारी तफसील आपको बता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट कब और कितनी जमा करना होगी। तो पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट हमने जो जमा की है, तमाम हाजियों ने इंडिया से सब ने बराबर जमा की है, जितने भी लोग हज कमेटी के द्वारा हज करने जा रहे हैं। लेकिन जो तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी वो कब जमा करना होगी, तो तकरीबन आपको रमज़ान से आगे या रमज़ान से कुछ दिन पहले या रमज़ान में जमा करना होगी। और सबको अलग अलग जमा करना होगी, जिसका जो एम्बार्केशन पॉइंट है सबसे कम जो जमा करना पड़ती है मुंबई वालों को, और बाकी जो जितने छोटे शहर है और जो जितने बड़े शहर है तो बड़े शहर वालों को थोड़ी कम जमा करना होती है, इसलिए कि वहाँ पर काफ़ी फ़्लाइट वगैरह उपलब्ध होती है और वहाँ पर दिक्कत और परेशानियाँ नहीं होती है, इस वजह से थोड़े से उनको कम जमा करना होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं उनको थोड़े ज़्यादा जमा करना होंगे। लेकिन कितने, तो तकरीबन 50 से 55 और 60 हज़ार रुपये तक आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट में जमा करना होंगे, और उसके बाद फिर आपसे 1 रुपया नहीं जमा कराया जाएगा। और जो ताख़िर हो रही है इस वजह से हो रही है कि दूसरी प्रोसेस वगैरह जो चल रही हैं वो आखिरी में आएगी तीसरी इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद आपसे कोई पैसा नहीं वसूल किया जाएगा। आप पैसे को जमा करके रखिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए, अल्लाह आपके सारे काम आसान करे। बाकी तीसरे इंस्टॉलमेंट का जैसे ऐलान आएगा और तीसरी किस्त जमा करने की जैसे ही सर्कुलर आएगा हम आपको बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर तीसरी वेटिंग लिस्ट कब और कितनी क्लियर होगी। और बार बार अलग अलग सवाल हमसे ये पूछा जाता है कमेंट द्वारा कि साहब हम दिल्ली से हैं, मेरा वेटिंग लिस्ट इतना नंबर पर है, तो क्लियर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी, बस 2500, 2000 या 3000 से ज़्यादा नहीं होगी, और उसको कोटा के अकाउंट तकसीम कर दिया जाएगा, जहां का जितना कोटा है उस एतबार से। तो आप ज़्यादा ज़्यादा समझ लीजिए, किसी जगह से 50, किसी जगह से 70, किसी जगह से 40, किसी जगह से 30, इस तरह से वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली नहीं है। बाकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका नाम क्लियर कराए, अल्लाह आपको 2026 के लिए कबूल करे और अल्लाह आपका निकलना आसान करे, आपकी रुकावटों को दूर फरमाए। आप भी दुआ में शरीक होना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दिया करें। जी हाँ दोस्तों, अब बाकी बात कर लेते हैं कि अभी 5-6 महीने हैं तो अभी हम क्या करें। इसलिए कि बहुत से ने पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है, अब वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अब बेहतरीन दावतें खा रहे हैं और उनको हजी के नाम से अभी से जाना जाने लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हज इतनी अहम इबादत है और इतनी मुक़द्दस इबादत है, और उसके लिए हम इतना ख़र्चा करके एहतिमाम के साथ जा रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़रा सब चीज़ें सीख कर जाएँ कि किस मकाम पर कौन सी दुआ करना है। और अगर हम ख़वातीन में से हैं
तो हम किस तरीके से उम्रे को अदा करेंगे। और अगर उम्रे के दौरान या और रहते हुए हमें नाउज़ुबिल्लाह माहवारी शुरू हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो एहराम के ख़िलाफ़ है, तो हमें किस तरह से दम देना होगा, कौन सी चीज़ें एहराम के ख़िलाफ़ हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करना, ये सब चीज़ें सीख कर जाएँ। और अगर आप कमेंट में ये बात रखेंगे और बार बार ये सवाल करेंगे कि औरतों के तवाफ़ का क्या तरीक़ा है, तो मैं आपको तफसील से बता दूँगा अगली वीडियो में। और अगर आप ये पूछेंगे कि एहराम में कौन कौन सी चीज़ें ममनू हैं, तो मैं आपको अलग उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। यानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं, अगली वीडियो में उनके जवाब आपको मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।